भाई एक हमारे लखनऊ के कवि हैं, बहुत अच्छे। उनका एक बहुत अच्छा शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए। दूध छीन बच्चों के मुख से, क्यों सांपों को पाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब सही हो गए। तो आज भाई हमारे साथ हैं फिर से मिस्टर प्रजोत पाटिल, मिस्टर रवि एंड श्री श्री 1008 हरमिंदर जी महाराज एंड बाबा इब्राहिम है हमारे साथ। तो भाई एक नया ब्लॉग है और ये थोड़ा दूसरे टाइप का ब्लॉग है। दिस इज बिलोंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर, जो अभी आजकल नया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर है। तो उस पर बात करेंगे भाई आज हम। बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ हैं दोनों साइड से, इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग और कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। वॉर के लिए भाई कोई भी आदमी जो समझदार आदमी होगा या कोई समझदार कंट्री होगी, वो कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं, कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वॉर करनी ही पड़ती है। जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब उस केस में वॉर करनी ही पड़ती है। और अब इंडिया के साथ ये ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसको युद्ध में उतरना ही पड़ा, उसको सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करने ही पड़े। क्योंकि एक हर कोई जानता है कि 22 तारीख को जो इतना बड़ा हादसा हुआ था इंडिया में, बहुत सारे हमारे इनोसेंट जो लोग थे वो मारे गए थे। उनको अननेसेसरी, उनका कोई गलती नहीं थी, उस चीज़ के लिए उनको मार दिया गया। तो उसके लिए पब्लिक में भी रोष था और गवर्नमेंट में तो भाई होना ही होना था, ठीक है। और आज की डेट में जब इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सरकार है, नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। एक्शन लेके उन्होंने एक टाइप से पॉइंटेड जो डेडिकेटेड एरिया है पाकिस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने स्ट्राइक करवाया। और उसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां करी। जैसे मैं देख रहा था पाकिस्तान के भी चैनल में देख रहा था, मैं बाहर रहता हूँ, मैं देख रहा था पाकिस्तान के भी कुछ चैनल, एक कमर चीमा करके हैं भाई साहब, डॉक्टर कमर चीमा पाकिस्तानी है वो, यूट्यूब पे उनका चैनल है, आप देख सकते हैं जाके। अच्छी बातें करते हैं, बट उन्होंने उस दिन बड़ी वैसी सी बात करी। मैं एक उनका पॉडकास्ट देख रहा था, एक उनका वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि भाई हमारे साथ अब जो इंडिया ने किया है ये बड़ा गलत हुआ है। चलो ठीक है भाई, आपकी कंट्री में ऐसा कुछ हुआ है तो गलत हुआ है। और हमारे साथ, मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि हमारे साथ तो अफगानिस्तान क्यों नहीं है। अफगानिस्तान हमारा भाई है, हमारे मुस्लिम भाई हैं। भाई हर मुस्लिम भाई नहीं होता है। तुम पूरी दुनिया को भाई बोलते हो, ऐसा नहीं होता है। उन्हीं को भाई बोल के 4 दिन पहले, वो जब भाई नहीं थे, जब तुम लोगों ने उनको बाहर निकाला था, इतनी बड़ी जो वहाँ पे नफरी थी जो पाकिस्तान में रहते थे, उनको तुम लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया था, तब वो तुम्हारे भाई नहीं थे, वो तब भी तुम्हारे ही भाई थे तुम्हारे एंड पे। लेकिन ये देखा कि हाँ आप अब ये सौतेले भाई हो गए हैं, मारो इनको जूते। जब वो भाई नहीं थे, जब तुम लोग उनके ऊपर अटैक करवाते थे पैसा लेके, भाड़े के टट्टू बन के जब तुम लोग उनके ऊपर अटैक करवाते थे, वो उस टाइम पे तुम्हारे भाई नहीं थे। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है, मेरे को ये हो रहा है। भाई गुस्सा तो आएगा, जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने भी ऐसा करा। वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो अफगानिस्तान जो है इंडिया को सपोर्ट करता है। और इंडिया ने ऐसे टाइम पे उनको सपोर्ट करा है जहां पे उनका कोई उनसे लेना देना ही नहीं था। उनको बिल्कुल एक निस्वार्थ उनके साथ सपोर्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। उनकी, चाहे आप क्रिकेट को ले लो, चाहे उनके पास जब खाने को वो नहीं थे तो अनाज भेजा, ऐसी दवाइयाँ भेजी उनको फ्री में, जब सारी दुनिया ने उनको छोड़ दिया था। तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया को तो कौन करेगा भाई।
जो आदमी आप किसी आदमी की या किसी देश की जब आप निस्वार्थ हेल्प करते हो तो उस टाइम पे भी तो आप उसको सामने वाले को भी तो दिखता है ना कि कौन आपके फेवर में है, कौन फेवर में नहीं है। चलो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने बोल दिया। और बड़ी सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों ने बोली। आपकी जो गवर्नमेंट है उनका तो बस माशाल्लाह भगवान ही रखवाला है उनका, तो आपकी भाषा में बोलूँ तो अल्लाह ही रखवाला है उनका। तो भाई देखो, ये अगर मैं ये वीडियो जो भी कोई मेरी अगर पाकिस्तान का कोई भी भाई देख रहा है तो दिस इज ऑल अबाउट योर गवर्नमेंट। किसी भी आम पाकिस्तानी के लिए वो नहीं है ये वीडियो। बट हाँ, आप देखोगे तो आपको भी गुस्सा आएगा क्योंकि आपके अगेंस्ट बोला जा रहा है, आपकी कंट्री के अगेंस्ट बोला जा रहा है। अब जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ कमर चीमा भाई की वीडियो पे, उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ ऐसा बोला, ठीक है, रिएक्शन वीडियो आप इसको बोल सकते हैं। आप लोगों को दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है भाई। आप सारी दुनिया को आपने बोला कि हमारी पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन गई है। हमारा अमेरिका दुश्मन हो गया, हमारा इजराइल दुश्मन हो गया, हमारा इंडिया दुश्मन हो गया। इंडिया तो खैर सबसे बड़ा दुश्मन है, पैदाइशी दुश्मन है इंडिया तो तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा दुश्मन और कोई नहीं है भाई, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी गवर्नमेंट है। आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोगों को मारने वाले केवल तुम्हारी गवर्नमेंट ही मार देगी तुम लोगों को, और किसी को मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का ब्लेम आप लोग किसी को मत करो कि हमारी पूरी कौम हमारी दुश्मन हो गई है। भाई मारने से मतलब ये है कि आप लोगों के नाम से ये लोग पैसा लेते हैं, आपकी आर्मी को दे देते हैं। आपकी आर्मी इधर उधर अपने वो कर देती है, पैसे लगा देती है। सारे आपके जनरल कर्नल सारे के सारे बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जनता भूखी मर रही है, ठीक है। तो ये चीजें सही नहीं है यार। और रही बात आपके मिनिस्टर साहब, भाई साहब कहाँ से कौन सा माल फूकते हैं समझ नहीं आता है। क्या क्या खा पी के वो लोग बोलते हैं। एक आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो एक CNN के उस पे इंटरव्यू पे बैठे हुए थे। उन्होंने बोला, उसने पूछा, जो उसकी एंकर थी उसने पूछा कि जी इंडिया के आपने 4-5 वो गिरा दिए हैं, फाइटर जेट गिरा दिए हैं, क्या आपके पास उनका कोई सबूत है? तो भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं वो सोशल मीडिया पे है ना, हमारे सोशल मीडिया पे है, इंडिया के सोशल मीडिया पे। अरे भाई, आप किसी देश को इतनी फजीती भी करवा सकता है क्या कोई अपने कंट्री की? ऐसे तो कोई किसी पड़ोसी को स्टेटमेंट ना दे। जैसे आप एक डिफेंस मिनिस्टर हो के आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और वहां पे आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो कि हाँ नहीं सोशल मीडिया पे। व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ के जाता है क्या भाई? व्हाट्सएप चैट पढ़ के चला गया, हाँ ये देखा, अरे यार हाँ बहुत सही है यार, ये तो बहुत सही कर दिया हमारे वालों ने, ये कर दिया वो कर दिया। प्रूफ, सॉलिड प्रूफ, कुछ सॉलिड एविडेंस नाम की भी कोई चीज होती है जो लेके जानी होती है। अगर आपसे कोई प्रूफ मांग ले, जब आप एक इंटरनेशनल लेवल के किसी मीडिया के सामने बैठ के बात कर रहे हो, ऐसी स्टूपिडिटी वाली हरकतें। चलो उसने फिर बाद में माफी मांगी जब उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। पाकिस्तानियों ने भी उससे सवाल पूछे कि क्या तेरे को क्या जरूरत है ऐसे बकवास करने की। ऐसे नहीं बोले जाते हैं। एक और है भाई आपके पास, एक और क्या बड़े सारे हैं आपके। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उल जलूल स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारी सेना ने ये कर दिया है, वो कर दिया है, हमारी सेना को हमने खुली छूट दे दी है। ओ भाई, भगवान से तो डर, ऊपर वाले से तो डर, खुदा से तो डर। तू सेना को क्या फ्री हैंड देगा? सेना ने तेरे को फ्री हैंड दिया है कि तू अंदर जाके हमारे बारे में ये बकवास कर, ये बोल, ठीक है, ठीक है। तो आपकी सेना को आपने फ्री हैंड नहीं दिया है। आपकी सेना ने आपको फ्री हैंड दिया है कि आप जाओ, आप हमारे बारे में ऐसा बोलो कि आपने हमारे को फ्री हैंड दे दिया है। तोते की तरह रटे हुए डायलॉग बोलते हो भाई। तो आपकी सेना ने आपको दिया है, अपनी जनता को, अपनी जो आवाम है उसको आप अंधेरे में मत रखो, ठीक है। और एक और भाई साहब हैं आपके, वहां पे एक शायद वो जुलावल भुट्टो जी, अरे कहना क्या चाहते हो? क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो भाई साहब। वो नेक्स्ट लेवल बंदा है यार। उसका बोलने का तरीका, वो क्या बोलता है, मतलब बोलना बकवास। एक तो
पंजाबी आदमी उर्दू बोले और उसको इंग्लिश एक्सेंट में बोले, बेड़ा ही गर्क कर देता है सारी चीजों का भाई। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, उसको बोलो भाई, उसको घुंघरू दो यार, वो डांस करेगा, वो डांसर बहुत अच्छा है। तो जो आदमी जिस चीज में अच्छा होता है उसको उसमें थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, ठीक है। उसको दो यार, डांस करे, उसको किसी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराओ यार, शायद 2 पैसे आ जाएं। इधर हमारी कंपनी में जॉर्डन में रहता हूँ, हमारी कंपनी साल में 2 इवेंट कराती है, 2-3 शो तो मैं अरेंज करा दूंगा यार भाई के, उसके बहुत अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। यहाँ पे लोग कुछ कंपनी देगी, कुछ ऊपर से वारफेयर होएगा, ऊपर से आएगा जो उड़ाएंगे लोग, कुछ तो पैसे इकट्ठे होंगे। कुछ भी बोलता है यार, खून की नदियां बहेंगी, खून के वो करेंगे। वो भाई तू भाई घुंघरू ले मेरे भाई, डांस कर, यू आर अ गुड डांसर, ठीक है। मेरे को एक बंदा जो है, मेरे को उसकी स्टेटमेंट बहुत सही लगी, उसने बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल तरीके से बात करी है। उस भाई का नाम शायद सईद मुजम्मिल करके नाम है, मैं उसका यूट्यूब चैनल पे उसके मैंने वीडियो देखे हैं। ही इज वेल एजुकेटेड पर्सन एंड द वे ही टॉकिंग, बहुत ज्यादा न्यूट्रल होके बात कर रहा था यार। वो हमारे मीडिया के बारे में भी उसने बातें बोली हैं, पाकिस्तान मीडिया के बारे में भी बातें बोली हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसने अच्छी बोली हैं। और मेरे को इज द ओनली गाय इन पाकिस्तान का जो मीडिया है जो मेरे को ठीक लगा है, जो उसने न्यूट्रल बातें करी हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी भाई, उस दिन इंडिया ने जो स्ट्राइक करा था, कि उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की तकरीबन 30 से 35 पाकिस्तान की फ्लाइट एयर स्पेस में थी, और तकरीबन इतनी या इससे कुछ ज्यादा इंडिया में होंगी। अगर वहां पे कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती, ही वाज वेरी वेरी सीरियस ऑन दिस टॉपिक, कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो जाता, मान लो गलती से हमारा कोई रॉकेट वहां पे छू जाता, गलती से भी जो नॉर्मल फ्लाइट होती है उसको छू लेता, तो बड़ा ही गलत होता। तो ये बहुत अच्छी बात होती है यार, उसकी सोच नेक्स्ट लेवल थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। वो इज द ओनली गाय जो मैं उससे कन्विंस हुआ हूँ कि हाँ उसने बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छे से उसने बोला यार। उसको सुनो भाई, जो भी अगर कोई बुद्धिजीवी है जो सुनना चाह रहा है, ये और बहुत सारे हमारे भी हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे झूठ बुलंदा नहीं चलते हैं मीडिया में, वो अपनी टीआरपी के लिए, अपने वो करने के लिए करते होंगे या करते हैं, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन आपको अगर अच्छी चीजें सुननी है, अच्छी चीजें सुनोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे। अब ये पाकिस्तानी बंदा है, मैं इसकी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं इसकी सराहना कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है ना कि भाई वो अच्छा बोला है, तो तब मेरे को सही लगा है उसका हिसाब किताब। तो भाई अच्छे लोगों को सुनो। तो भाई यही है लास्ट के क्लोजिंग कमेंट मेरे, कि भाई कुछ नहीं रखा लड़ाई में, झगड़े में और इन चीज़ों में, कुछ नहीं रखा है। ना हम कुछ पाएंगे, ना पहले किसी ने कुछ पाया है, और ना ही आगे कोई पाएगा। तो बेटर यही है कि सुख चैन से आप जियो, सुख चैन से हम जिए, और सुख चैन से लोगों को जीने दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, कुछ ना कुछ तो करा होगा ना यार, कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की दुश्मन बन गई है। इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म किया जाए, ठीक है। और इसके हशर आपने देख भी लिए होंगे, अभी पिछले दिनों जो भी वो हुआ है, आप लोगों ने भी देख लिए होंगे। आप मीडिया पे भी, मीडिया तो खैर चलो झूठ बोलता है, नुकसान नफ़े जो भी हुए हैं वो आप लोगों के भी सामने है और हमारे भी सामने है। फ़ायदा हमारा भी नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और आगे भी नहीं होगा, ठीक है। हमारी हैसियत, मतलब इंडिया की हैसियत और पाकिस्तान की औकात में दिन रात का अंतर है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा फेवर में अपने कंट्री के बोल रहा हूँ, और ये सच भी है, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई उस चीज़ को ख़त्म करो, अच्छे से जियो। हालांकि ये चीज़ें मानने वाली नहीं हैं, आप लोगों के मानोगे नहीं इसको, तो उसके लिए भाई फिर हमारी वही लाइनें हैं जो हमारे वाहिद साहब ने बोली हैं, तो उसको फिर से आप कोट कर लेना, तो फिर वहाँ तक भाला जाएगा जहाँ तक हम फेंक सकते हैं।
तो हो सकता है आर पार हम फिर अब की बारी पाकिस्तान में ना रुक के, हो सकता है अफ़गानिस्तान वालों के साथ बैठ के चाय पी के भाई आर पार का हो गया मामला। ठीक है, तो यही है, आप लोग बताना आप लोगों की क्या राय है। पाकिस्तान वाले भाई जो भी हैं, मेरा वीडियो को अगर कोई देख रहा हो तो समझाना जहाँ तक आप लोगों की बात जाए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ गाइस।